बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम डिस्कस करते हैं अपर आर्म की एक और नर्व को जिसका नाम है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। एमसी से इसको डोनेट करते हैं। तो इसके बारे में आपने कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद करनी है। सबसे पहले तो ये कि हमने इसको डिस्कस क्यों करना है, इसीलिए क्योंकि हमारी आर्म के एंटीरियर कंपार्टमेंट के जो मसल्स हैं उनको सप्लाई लाइन या इनर्वेशन जो है वो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व देती है, नंबर वन। नंबर टू, क्यूटेनियस, अब इसमें वर्ड आ रहा है मस्कुलो यानी कि मसल्स, क्यूटेनियस यानी कि स्किन के कुछ हिस्से को भी ये सप्लाई लाइन दे रही है। तो वो स्किन का हिस्सा कौन सा है? हमारी आर्म का लेटरल पार्ट जितना भी है उसको ये इनर्वेशन प्रोवाइड कर रहा है। अब इसके बारे में मेजर पॉइंट्स आपने जो याद रखने हैं कि इसका रिलेशन आपके पास आता है एक्सिलरी आर्टरी की थर्ड पार्ट से, नंबर वन। नंबर टू, ये ब्रेकियल कॉर्ड के किस कॉर्ड से, ब्रेकियल प्लेक्सिस के किस कॉर्ड से ओरिजिनेट हो रही है? तो लेटरल कॉर्ड से ये ओरिजिनेट हो रही है। अब यहाँ से ये लेटरल का वर्ड आपने पकड़ के रखना है, ये थ्रू आउट द नर्व बार बार मैं इसको एलेबोरेट करूँगा। इसकी रूट वैल्यू की बात करें तो C5 से C7 तक की जो नर्व्स हैं वो इसको इनर्वेशन दे रही हैं। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात इसमें याद रखनी है कि थोरेसिक पोर्शन में पेक्ट माइनर मसल की लोअर बॉर्डर से ये राइज होता है। अच्छा जी, रूट वैल्यू इसकी क्या थी? C5, C6 और C7 तीनों से एक एक नर्व ओरिजिनेट होती है, तीनों आपस में मिलती हैं। अब ये थोरेक्स के पोर्शन से एक्सिलरी पोर्शन आ गया। एक्सिला के पोर्शन में ये कोरेकोब्रेकियलिस मसल जो कि ह्यूमरस की शेफ्ट के ऊपर मोर मीडियली मसल होता है, कोरेकोब्रेकियलिस, उसको पार्स करते हुए यहाँ से गुजर जाती है। अब यहाँ से ये इतना पार्ट था एक्सिला का जो एक्सिला को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। एक्सिला के बाद ये एंटर हो गई आर्म में। तो यहाँ पे आपने एक पॉइंट याद रखना है कि आर्म में आने के बाद ये नर्व जो है ब्रेकियलिस मसल और बाइसेप ब्रेकाई मसल दोनों के दरमियान में से गुजर रही है। नर्व मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व एक्सिला को लीव कर रही है और आर्म में, अपर आर्म में एंटर हो रही है और एंटर होने के दौरान बाइसेप ब्रेकाई और ब्रेकियलिस मसल के दरमियान से गुजर रही है। इसी दौरान ये एक एक सप्लाई लाइन प्रोवाइड कर रही है बाइसेप को, बाइसेप के लॉन्ग हेड को भी और शॉर्ट हेड को भी। सिमिलरली दूसरी साइड से ये एक न्यूरॉन की एंडिंग जो है, ब्रांच जो जा रही है नर्व की, वो ब्रेकियलिस मसल को भी सप्लाई लाइन दे रही है। ये दोनों हो गई 1, 2 और 3, क्रेकोब्रेकियलिस, ब्रेकियलिस और बाइसेप ब्रेकाई। ये हो गई इसकी मस्कुलर ब्रांचेस। मस्कुलर ब्रांचेस को याद करने के लिए निमोनिक यूज़ करते हैं BBC वर्ल्ड न्यूज़ से याद रख लीजिएगा, BBC बाइसेप ब्रेकाई, ब्रेकियलिस एंड कोरेकोब्रेकियलिस। उसके बाद बात कर लेते हैं इसकी आर्टिकुलर ब्रांच की। आर्टिकुलर ब्रांच में ये किसको सप्लाई लाइन दे रहा है? एल्बो जॉइंट को। एल्बो जॉइंट की में इनर्वेशंस प्रोवाइड करता है। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे आर्म वाले पोर्शन की एंडिंग हो रही है और आगे फोर आर्म की स्टार्टिंग हो रही है। लेकिन अब यहाँ पे इसको छोड़ दो, यहाँ पे मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व की कर लो एंडिंग और एक नई नर्व की आगे से स्टोरी शुरू हो जाती है। यहाँ से फोर आर्म में जब ये एंटर हो रहे हैं तो देखो बिल्कुल सीधा नहीं है, थोड़ा सा लेटरल साइड पे ये हमारी नर्व जो है मूव कर गई है। लेटरल साइड पे ये जो एक बैरियर टाइप सा आपको दिख रहा है ये है डीप फेशिया। इस डीप फेशिया को ये पार्ट्स करते हुए बिल्कुल लेटरल साइड पे आ रही है और यहाँ पे आने के बाद आप इसको कहेंगे लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। तो एक इसका छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं। रिलेशन आता है इसका एक्सिलरी आर्टरी के थर्ड पार्ट से, लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस से इसका ओरिजिन होता है। नंबर 2, नंबर 3, पेक्ट माइनर के लोअर बॉर्डर से ओरिजिनेट होती है। रूट वैल्यू है C5 to C7। एक्सिलरी पोर्शन में कोरेकोब्रेकियलिस को चीरते हुए गुजर रही है और आर्म के पोर्शन में क्या बात याद रखनी है कि बाइसेप ब्रेकाई और ब्रेकियलिस के दरमियान से गुजर रही है और इनको इनर्वेशंस प्रोवाइड करती चली जा रही है। ब्रेकियलिस वाली नर्व से एक और ब्रांच निकलती है जो एल्बो जॉइंट को प्रोवाइड कर रही है इनर्वेशन, और उसके बाद ये फोर आर्म में एंटर होता है। फोर आर्म में एंटर होते हुए एक बात याद रखना है, यहाँ पे बाइसेप मसल जो है ना वो यूं पड़ा हुआ है। यहाँ पे आता है टेंडन ऑफ बाइसेप ब्रेकाई, सॉरी ये पॉइंट रह गया। टेंडन ऑफ बाइसेप ब्रेकाई पड़ा हुआ है मीडियल साइड पे और जो आपकी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है वो इसके लेटरली होके फोरआर्म में एंटर होती है, डीप फेशिया से गुजरती है और गुजरने के बाद इसका नाम आ जाता है लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। सो दिस इज ऑल व्हाट आई हैव टू से।